नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम इस क्लास में जितने भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचसीएल तथा एमटीएस भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास का पहला क्वेश्चन। ए बी से 2 गुना बेहतर श्रमिक है और किसी काम को बी से 14 दिन पहले ख़त्म करता है। तो साथियों, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? हमें क्षमता दे रखी है साथियों, ए और बी का क्षमता का अनुपात क्या दे रखा है। अगर ए किसी काम को एक समय में 2 काम करता है तो बी क्या करता है, उससे आधा काम करता है, अर्थात ए की क्षमता बी से 2 गुना है। अब इसने दूसरी बात क्या कह दी कि किसी काम को बी से 14 दिन पहले ख़त्म करता है। साथियों, यहाँ पे इनकी क्षमता कितनी है, 2 और 1 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। और कितने दिन में, अर्थात 1 इकाई का डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 दिन आ रहा है। तो साथियों, टोटल कार्य कितने करें, 2 और 1 3, कितने हो गए हमारे पास? जब हम बात करें कुल कार्य कितने हो गए, तो हमारे पास दोनों की क्षमता कितनी है, 3। और हमारे पास क्या है, दिनों की संख्या कितनी है, 1 इकाई 14 दिन में कर रहे हैं, तो 3 कितनी होगी, 14 3 42। अब साथियों, कुल कार्य अपने पास आ गया 42, क्षमता हमें दे रखी है। पूछा क्या है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो साथियों, ए की क्षमता निकालेंगे तो हमारे पास कुल कार्य कितना है, 42। बी कितने कार्य करता है, 2, तो टोटल कितने आ गए, 21। तो 21 डे हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। साथियों, हमें पहले ही क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी से 2 गुना बेहतर श्रमिक है, अर्थात बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 2 करेगा। और साथ में ये कह भी दिया किसी काम से ए किसी काम को बी से 14 दिन पहले ख़त्म करता है, अर्थात दोनों के बीच के क्षमता का अंतर कितना है, 1, और दिनों की संख्या कितनी है, 14। तो एक क्षमता कितने के बराबर है, 14, और 3 कितने के बराबर होगी, 42 की। अब यहाँ पे पूछा गया है अगर ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, तो ए की क्षमता कितनी है, 2, और टोटल कार्य कितने हैं, 42। तो हमारे पास ए अकेला उस कार्य को 21 दिन में ख़त्म करेगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आसान सा सवाल है। कुल वृद्धि कितनी है, 25%, कितनी, 25। अब पहले कितनी थी, 100, बढ़ गई कितनी, 25 बढ़ गई, तो हमारे पास क्या आ गया, गुणा में कर देंगे 100, अर्थात 25 बटे 125 गुणा में 100, 25 5 125, 20 5 100, अर्थात पहले की अपेक्षा कितनी हो, 20% हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया इसका पहला ट्रिक, अर्थात वृद्धि, और कितने में वृद्धि हो रही है, 100 में। पहले कितना था, 100, और इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 25%, गुणा में 100 हो गया। अब हमारे पास दूसरी ट्रिक क्या है, वृद्धि कितनी हुई, 25 की, पहले कितनी थी, 100, क्षमता कितनी आ गई, 1/4, अर्थात पहले जो हम 4 की कमी करते थे, अर्थात 4 का पहले और लास्ट के अंदर 1/4। अब टोटल कितने हो गए, 5, बढ़ोतरी कितनी हुई है, 1 की, प्रतिशत निकालना कितना आ गया, 20 5 100, हमारे पास आंसर आ गया। ये आपको यहाँ पे को थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि कमी और बढ़ोतरी का आप अनुपात निकालना पड़ेगा, परंतु ये आपको ट्रिक आसान है। पहले वृद्धि कितनी हुई,
कितने में वृद्धि हुई, अर्थात पहले 80% था या 100, उसके बाद में इसका प्रतिशत। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल की खपत में 20% की कमी की जाएगी ताकि खर्च में किसी भी प्रकार का अंतर ना आए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक बेलन का आयतन 392 पाई घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करें। साथियों हमें पता है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो साथियों पाई आर स्क्वायर एच का मान हमें क्या दे रखा है, 392 पाई दे रखा है। पाई से पाई कट गया, एच का मान कितना है अपने पास, आर स्क्वायर गुणा में 6 दे रखा है सेंटीमीटर, बराबर 392। अब आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 392 बटे 6, 6 पाँजे 30 और 6 छिके 36, बच गया कितना 3, 2 6 पाँजे 30, फिर कितना बच गया 6 तिये 18, अर्थात हमारे पास कितना आ गया 65.3। ये किसका मान है, आर स्क्वायर का। आर का मान निकालेंगे तो इसका घनमूल वर्गमूल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लगभग 8 64 8 दशमलव कुछ आएगा। तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 8 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई हमें दे रखी है, पाई से पाई काट देंगे, एच ऊंचाई से हम भाग दे देंगे, आर स्क्वायर का मान आएगा, आर स्क्वायर का हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक होल 30 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, एक 40 वर्ग मीटर के कालीन को मध्य में बिछा दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल कालीन द्वारा ढका हुआ नहीं है। एक कमरा है जो कि 30 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 30 गुणा में 15, अर्थात 15 से 45 450 मीटर स्क्वायर। अब साथियों इसका पूरे कमरे का क्षेत्रफल का या फर्श का क्षेत्रफल कितना आ गया, 450 वर्ग मीटर। हमें क्या दे रखा है, कालीन कितने की बिछा रखी है, 40 वर्ग मीटर की, बच गया कितना 410 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कमरे का बच गया है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगला हमारा और आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों सबसे पहले हमारे पास जो संख्याएं दी गई है उन संख्या में पहली संख्या क्या है 198, दूसरी क्या 193, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 94 से 85 गए 9। तीसरी और चौथी संख्या के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 85 में से 69 गए 16। अब साथियों यहाँ पे ये कितना है, 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। साथियों 4 9 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो 169 के अंदर में से 25 घटा देंगे, 9 में से 5 गए 4, 16 में से 2 गए 4 या 14, 144 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे 144, क्योंकि पहले 2 का वर्ग घटाया गया, उसके बाद 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बैंकिंग लेवल तथा एसएससी लेवल के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।